दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह चेतावनी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर दो ये 5 काम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन परेशानियों में कहीं ना कहीं इन 5 कामों का बहुत बड़ा योगदान है और आप जाने अनजाने इन 5 गलतियों को लगातार दोहराते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दैवीय कृपा अपना सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन काल में जो अभी परेशानियां चल रही हैं, उनका सबसे बड़ा कारक ग्रह कौन सा है। हालांकि हम अपने पिछले वीडियोज में भी इस विषय पर बात कर चुके हैं और इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको 5 ऐसी गलतियां बताना चाहेंगे जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं दोहराना है, अन्यथा आपके जीवन में कभी कोई सकारात्मक बदलाव आएगा ही नहीं। क्योंकि जाने अनजाने आप स्वयं ही अपने आसपास के वातावरण में नकारात्मकता को भरते जा रहे हैं, या यूं कहें कि आप नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे कुछ प्रश्न पूछे थे, जैसे कि यदि शनिदेव का शिला स्वरूप हमारे आसपास ना हो, यानी कोई मंदिर है जिसमें शनिदेव की मूर्ति लगी है, शिला स्वरूप नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए। और छाया दान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको कम से कम 11 शनिवार तक छाया दान करना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको छायादान के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे कि कैसे छायादान करना चाहिए और छायादान करने का सही समय दिन में किस वक्त होता है। तो वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़े हर एक विषय को विस्तार से बताया जाएगा और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आपके द्वारा की जाने वाली 5 बहुत ही भयानक गलतियों के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, इंसान का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार होता है कि उसे अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य तो तुरंत समझ में आ जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियां उसे कभी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि यही गलतियां आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही होती हैं। इसीलिए जिस इंसान को अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने हैं, कामयाब होना है, या यूं कहें कि जीवन को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है, उस इंसान का यह मूल स्वभाव बन जाता है कि वह सबसे पहले अपनी गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है और उन्हें समाप्त करता जाता है। लेकिन दोस्तों, यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि हमें स्वयं तो अपनी गलतियां कभी दिखाई देती नहीं हैं। तो कोई हमारा शुभ चिंतक, कोई हमारा मित्र हमें हमारी गलतियां बताता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। आज का यह वीडियो आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक बनने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपके द्वारा की जाने वाली ऐसी 5 गलतियों के बारे में चर्चा की जाएगी जो आपके आसपास की ऊर्जा को खराब कर रही हैं, आपके सकारात्मक पहलू को समाप्त कर रही हैं और आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा योग बताएंगे जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। लेकिन इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिनसे इस योग की प्रबल शक्ति आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बनाया गया है, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सार रूप में आपको ज्ञान प्रदान करना पड़ता है। इस सब मेहनत के बदले में हम बस आपसे यह चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उपयोग करें, जिससे आपके जीवन में खुशहालियाँ
आए और यदि आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी बदलाव आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई, माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल हो गई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली सहायता करो यह अवश्य लिखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि हम जब भी ज्ञानवर्धक वीडियोज अपलोड करें सीधा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जो जातक हैं इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत कुछ सहने के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि आपके वे अपने जिनके लिए आपने इतने कष्ट सहे, इतना सारा जीवन में तूफान आया, वे ही आपका सम्मान नहीं करते, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मुसीबतों से कैसे लड़ना है, मुसीबतों में कैसे डट कर खड़े रहना है, यह अगर सीखना है तो कोई आपसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, और आपने अपने जीवन में जो कष्ट सहे हैं उनमें आपका हित कम और आपके अपने लोगों का हित अधिक था, यानी आपने दूसरों के लिए भी कई बार मुसीबतों को मोल लिया है, कई बार परेशानियों में पड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी एक बहुत बड़ी खूबी यह रही है कि चाहे आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां आई हों, कितना ही संघर्ष रहा हो, लेकिन आपने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, ना तो आपने कोई अन्याय या अनर्थ अपने जीवन में कभी किया है और ना ही किसी गलत कार्य का साथ दिया है। शायद इसी वजह से ईश्वर आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हम आपको बता दें कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, लेकिन अंत बहुत ही सुंदर होता है, यानी अंत में जीत आपकी ही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप ध्यान से सुनिए कि कौन सी हैं वो 5 महाभयानक गलतियां जिन्हें आप जाने अनजाने लगातार दोहराते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आकर्षित हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली गलती जो अक्सर हर एक जातक करता ही रहता है और वो यह है कि आप लोगों के घरों में आपके जो मृत रिश्तेदार हैं उनकी फोटो तो होती ही है, लेकिन कुछ जातक उन फोटो को अपने पूजा घर में भगवान के बगल से रख देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको अपने किसी भी मृत रिश्तेदार की फोटो अपने पूजा घर में नहीं रखनी है और ना ही अपने पूजा घर के ठीक सामने लगानी है, यानी भगवान के सामने भी नहीं लगानी है और भगवान के साथ भी नहीं रखनी है। ऐसा करके आप ना केवल अपने जीवन में परेशानियों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि अपने मृत पूर्वजों और रिश्तेदारों को भी आप परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका तरण तारण कभी हो नहीं सकता और उन्हें प्रेत बनकर ही भटकना पड़ेगा। इस बात का स्पष्ट प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आपको अपनी किसी मृत रिश्तेदार की यदि फोटो लगानी है तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, अपनी बैठक में लगा सकते हैं, लेकिन अपने पूजा घर से दूर रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने पूजा घर में जो फूल चढ़ाते हैं उन फूलों को बाद में वहीं पड़ा हुआ छोड़ देते हैं और अगले दिन जब पट खोले जाते हैं, यानी पूजा घर के दरवाजे खोले जाते हैं, तो वे पुष्प वहीं पड़े रहते हैं। दोस्तों, ऐसे पुष्प यानी इन्हें हम बासे पुष्प कहते हैं, मृत्यु का सूचक होते हैं। और यदि कोई इंसान पूजा घर में पुराने पुष्प जिन्हें हम बासे पुष्प कहते हैं उन्हें रखता है तो उस इंसान के जीवन में नकारात्मकता आकर्षित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर कई जातक दोहराते रहते हैं वह यह होती है कि जो उनके पूजा घर में दीपक होता है उस दीपक में जो बाती होती है, जब दीपक जल चुका होता है तो अक्सर जातक ऐसा करते हैं कि अगले दिन की पूजा में उस बाती को उठाकर कहीं बगल में रख देते हैं और दोबारा से उसमें नई बाती लगाकर दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जब एक बार दीपक जलकर बुझ जाता है या समाप्त हो जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद उस दीपक को पुनः धोकर
शुद्ध और पवित्र करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपके जीवन में सकारात्मकता आकर्षित होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, दीपक को लेकर कुछ और नियम है जो आपको बता देते हैं। जैसे कि जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं और आपके मन में कामना है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, यानी आपकी रुपए पैसे की परेशानी दूर हो जाए, तो आपको दीपक की जो बाती है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसके विपरीत कुछ जातक दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके जला देते हैं, जो कि बहुत ही भयानक गलती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है और इस तरह आप अपनी ओर मृत्यु को आकर्षित कर लेते हैं। यानी आप दक्षिण मुखी दीपक यदि जलाते हैं तो आपके घर में भयंकर से भयंकर रोग आएंगे, परेशानियां आएंगी और अंतहीन संकटों की बाढ़ आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या एक दीपक जला लेने से इतना सब कुछ हो सकता है, यानी कि महाभयानक संकट आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब एक दीपक जलाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं, तो फिर उसी दीपक से आप भयानक से भयानक संकटों को आकर्षित क्यों नहीं कर सकते। सब कुछ विधि विधान से निर्धारित किया जाता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा विधि विधान के साथ ही की जानी चाहिए। जिस पूजा पाठ में विधि विधान नहीं होता, उस पूजा पाठ का फल नकारात्मक प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी वह दूसरी गलती है जो आप लगातार करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि जब तक उनकी जेब खाली नहीं हो जाती, वे लगातार खर्च करते रहते हैं। यही आदत उन्हें परेशानी में डालती रहती है, यानी कि आपको इस आदत को छोड़ना होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने जेब में, अपने पर्स में रुपए हमेशा रखने होंगे। कभी भी अपने पर्स को पूर्ण रूप से खाली ना करें। और यही नियम आपके घर में जहां आप रुपए पैसे रखते हैं, चाहे कोई अलमारी हो, लॉकर हो या फिर कोई तिजोरी हो, उसमें भी लागू होता है। यानी आपको अपने घर का लॉकर भी पूर्ण रूप से खाली नहीं करना है। उसमें 10, 20, 50 एक कोई भी सिक्का, कोई भी नोट अवश्य रखें। और अपने पर्स में भी पूर्ण रूप से कभी रुपए खाली ना होने दें, उसमें भी एक आध नोट रखें निश्चित तौर पर। क्योंकि जब आप रुपए पैसे रखने की जगह पर ही रुपए पैसे को नहीं रहने देंगे, यानी उसे बार बार खाली करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ से माता लक्ष्मी चली जाएंगी। याद रखें कि माता लक्ष्मी की सगी बहन दरिद्रता हैं और उन्हें भगवान विष्णु से यह आशीर्वाद प्राप्त है कि जिस जगह पर माँ लक्ष्मी नहीं होंगी वहाँ दरिद्रता अपने आप वास करने लगेंगी। किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप अपना पर्स, अपनी जेब, अपनी तिजोरी में से रुपए पूरी तरह से हटा देते हैं, यानी माता लक्ष्मी को पूर्ण रूप से निकाल कर बाहर कर देते हैं, तो जगह खाली हो गई और उस खाली जगह में दरिद्रता का वास हो गया। और दोस्तों, इसमें डराने वाली बात यह है कि हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, यानी माता लक्ष्मी का स्वरूप चंचल है। वे एक स्थान पर ठहरती नहीं है, लेकिन इसके विपरीत उनकी बहन दरिद्रता का रूप स्थायित्व है, यानी कि जहाँ एक बार दरिद्रता का वास हो गया वहाँ से फिर वे वापस नहीं जाती हैं। बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें बाहर निकाल पाना। इसीलिए आपने अक्सर यह देखा होगा कि जो इंसान दरिद्र होता है, यानी कि हमेशा पैसे रुपए के लिए परेशान रहता है, उसकी परेशानी बड़ी ही मुश्किल से दूर होती है, यानी रुपए पैसे की आवक उसके पास बड़ी ही मुश्किल से शुरू होती है। क्योंकि जिसके जीवन में दरिद्रता का वास हो गया, बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही परेशानियों के साथ दरिद्रता उसका पीछा छोड़ती है। इतना आसान नहीं है। तो आपको अपने घर में, अपने जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित नहीं करना है, भूल से भी यह गलती नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको तीसरी गलती बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से जातक ऐसे होते हैं जो अपने घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनकी तस्वीरों को सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही गलत है, हमारे शास्त्रों में वर्जित है। अब बहुत से जातक एक और बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि वे गणेश जी की मूर्ति या फिर फोटो को अपने घर के दरवाजे पर लगवा देते हैं। दोस्तों, अब आप समझिए कि गलती क्या है कि आपने अपने घर के दरवाजे पर
यानी बाहर की ओर मुख करके गणेश जी की एक फोटो या फिर मूर्ति लगवा दी। अब गणेश जी को समृद्धि का सूचक माना जाता है, सुख का और रिद्धि सिद्धि का दाता माना जाता है। तो जब आपने अपने घर के बाहर गणेश जी का मुख करके फोटो या मूर्ति लगवा दी तो अब आपके घर में सुख समृद्धि आएगी नहीं, जाएगी। क्योंकि जब आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको गणेश जी के दर्शन नहीं होंगे, गणेश जी आपकी पीठ के पीछे होंगे। तो यह बहुत ही गलत है। तो अब आपको क्या करना है? बहुत से जातकों ने अपने घर के बाहर की दीवार पर यानी दरवाजे के ऊपर या दाएं बाएं गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगवा दी होगी। अब वह तो हटेगी नहीं, तो अब आपको क्या करना है कि ठीक वैसी ही मूर्ति या फोटो दीवार के इस तरफ यानी घर के अंदर की तरफ भी आप लगवा दें, उसी फोटो या मूर्ति के ठीक पीछे। यानी मूर्ति या फोटो की पीठ से पीठ चिपक जानी चाहिए, लग जानी चाहिए। तो अब आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गणेश जी के दर्शन होंगे, यानी सुख समृद्धि आपके घर में आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ जातक तो यह भी करते हैं कि जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ उनके पूजा घर में खंडित हो जाती हैं, उन्हें भी सजावटी सामान के तौर पर घर में इधर उधर अलमारियों में रख देते हैं। यह भी बहुत गलत है, क्योंकि खंडित मूर्ति अशुभ संकेत देती है, नकारात्मकता को आकर्षित करती है। इस मूर्ति या फोटो को आपको बहते हुए जल में विसर्जित करना चाहिए, ना कि अपने घर में रखना चाहिए। एक और बात ध्यान दें कि आपको किसी भी देवी देवता की मूर्ति या फोटो को सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में वर्जित है और हमारे देवी देवताओं का अपमान भी है। और एक और गलती अक्सर जातक कर जाते हैं कि देवी देवताओं की मूर्ति या फिर फोटो अपने बेडरूम में लगा लेते हैं, यानी अपने शयन कक्ष में लगाते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा गलत है। हम जहाँ सोते हैं वहाँ किसी भी देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसी सलाह दे देते हैं कि अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगाइए या मूर्ति लगाइए, यह प्रेम का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सत्य है, लेकिन देवी देवताओं की श्रेणी में तो राधा कृष्ण भी आते हैं। तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप राधा कृष्ण की फ़ोटो लगाने के बजाय मोर पंख या बांसुरी की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगाइए, क्योंकि यह भी भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक है। तो आप फ़ोटो लगाने से जितना हो सके उतना बचें, अपने बेडरूम में कोई भी देवी देवता की फ़ोटो ना लगाएं। यदि आपको लगाना ही है तो आप उनके प्रतीक चिन्हों को लगा दें। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए आपको बांसुरी की फ़ोटो लगा दें या फिर मोर पंख रख लें, यही आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जी हाँ दोस्तों, अब चौथी गलती के बारे में बात करते हैं और यह आपको आश्चर्य में डाल देगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जातक ऐसा करते हैं कि अपना नया घर बनवाते हैं या नई गाड़ी खरीदते हैं, या बस यूं ही उनका घर सुंदर है या कुछ गाड़ी वगैरह सुंदर है तो उसके ऊपर एक भयानक सी चेहरे को लगा देते हैं, या फिर एक मटकी को काला रंग कर और उसके ऊपर भूत प्रेत की शक्ल बनाकर लगा देते हैं। लोगों का शायद ऐसा मानना है कि इससे उनके मकान को नज़र नहीं लगेगी, उनके सामान को नज़र नहीं लगेगी। कुछ लोग तो चप्पल जूते भी लटका देते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि गलती क्या है। दोस्तों, आपने अपने घर के दरवाजे के ऊपर ऐसी भयानक मूर्ति फोटो को लगा दिया या प्रतीक को लगा दिया जो कि नकारात्मकता का सूचक है और आपके प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर लगा हुआ है। तो अब ऐसे में आपके घर में सकारात्मकता तो आएगी नहीं, किसी भी हालत पे नहीं आएगी, केवल नकारात्मकता ही आपके घर में प्रवेश करेगी। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि हमें अपने घर के बाहर नज़र से बचाने वाली इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। यह रिवाज, यह प्रचलन पता नहीं कहाँ से शुरू हो गया। अब आप हमारे धर्मशास्त्रों की ओर ध्यान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के दरवाजे पर गरुड़ का वास होता है, भगवान श्री राम के दरवाजे पर स्वयं हनुमान जी का वास होता है, भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पर नंदी का वास होता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि आपको इस प्रकार के नकारात्मक नज़र बट्टों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अक्सर खुद को परेशानियों में डाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो अब आपको यह मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नज़र से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, नज़र से बचने के लिए कई नज़र रक्षा यंत्र बाजार में मिलते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। और यदि आप उन्हें नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी मंदिर में जाइए और मंदिर में जो झंडे लगे रहते हैं, जैसे हम ध्वजा कहते हैं, आप उस ध्वजा को लाकर अपने घर के ऊपर लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि मंदिर में आपको ध्वजा नहीं मिलती है तो आप लाल रंग की एक ध्वजा खुद बनाइए और उसे मंदिर में अर्पित करिए और दूसरे दिन उस ध्वजा को अपने घर के ऊपर लाकर लगा दीजिए। वह पूर्ण सकारात्मकता का प्रतीक होगा और ईश्वर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। आपने महाभारत का वह वर्णन तो सुना ही होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विराजमान होने के लिए कहा तो हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर विराजमान हुए थे। यानी हमारे धर्म में ध्वजा को देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमारे मंदिरों के ऊपर शिखर पर ध्वजा समर्पित की जाती है, देवताओं को अर्पित की जाती है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। इन नकारात्मक नजर बट्टों से आपको दूर रहना है। अब पांचवी गलती सुनिए दोस्तों, यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि यह आपका निजी विषय है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो स्नान करते समय पूर्ण रूप से निर्वस्त्र हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इससे उनके ऊपर बहुत भयानक पितृ दोष लगता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हमारे पितृ जब हम स्नान करते हैं उस समय हमारे वस्त्रों से टपकने वाले पानी को स्वयं ग्रहण करते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं और पितृ दोष हमें लगता है। तो आपको पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यह आपका निजी विषय है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हर एक विषय को बड़ी ही खूबसूरती से और गहराई से बताया गया है, समझाया गया है। तो आपको इसकी जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ जातकों ने पूछा था कि छायादान कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि छायादान क्या है और कैसे किया जाता है और छायादान करने का सर्वोत्तम समय क्या है। दोस्तों, आपको छायादान सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए क्योंकि वह छाया काल ही माना जाता है। आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। शनिवार के दिन रात में यानी कि 8 या 9 बजे के आसपास आपको मंदिर में जाना है। वहाँ शनिदेव का पूजन अर्चन करना है और उसके बाद एक मिट्टी का बड़ा दीपक लेना है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब आपको उस मिट्टी के दीपक में तेल भर लेना है। याद रखना है कि तेल सरसों का होना चाहिए और दीपक पूरा भर जाना चाहिए, जरा भी खाली ना रहे। फिर आपको उस दीपक में अपने आप को देखना है, यानी उस तेल में अपने आप को देखना है। तो जो दीपक में दिखेगा वह आपकी छाया होगा। जी हाँ दोस्तों, और वही छाया आपको शनिदेव को अर्पित करनी है। अब आपको जब वह छाया दिखाई दे तो थोड़ी देर उसे देखने के बाद वह दीपक शनिदेव के सामने रख दें और उसके ठीक बाद तुरंत मुड़कर अपने घर वापस आ जाएं। किसी से कोई बात ना करें, रास्ते में कहीं भी रुकें ना और पीछे मुड़कर भी नहीं देखें, और घर आने के बाद सीधा स्नान करके शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। इसे छायादान कहा जाता है। शनिदेव को छाया पुत्र कहते हैं और उन्हें छायादान बहुत अधिक प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। शनिदेव का शिला स्वरूप ही आपको पूजनीय है, आपको पूजन करना चाहिए। और यदि शनिदेव का मूर्ति स्वरूप है तो कभी भी शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। कभी भी शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत दाएं या बाएं होकर पूजन करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि शनिदेव की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ेगी तो उसका अनर्थ अवश्य होगा, उसका विनाश अवश्य होगा। तो आपको शनिदेव की दृष्टि से बचना चाहिए। कभी भी शनिदेव की मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर दर्शन नहीं करने चाहिए, आंखें झुकाकर ही दर्शन करने चाहिए। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। अब कुछ जातकों का प्रश्न था कि यदि शनिदेव की मूर्ति ही है मंदिर में, शिला स्वरूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना चाहिए और उसे ही शनिदेव का प्रतीक मानकर पूजना चाहिए और वहीं आपको दीपक जला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में शनिदेव की मूर्ति का पूजन वर्जित है, क्योंकि मूर्ति के पूजन से कई नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। शनिदेव की मूर्ति के विषय में यह भी वर्णन मिलता है कि हमें कभी भी अपने घर में शनिदेव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, ना ही शनिदेव से जुड़ा कोई प्रतीक रखना चाहिए, यानी शिला स्वरूप हो चाहे मूर्ति स्वरूप हो, हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ना केवल शनिदेव बल्कि कई और ऐसी मूर्तियाँ हैं जिन्हें भूले से भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, वरना हमारा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, यहाँ तक कि हम मृत्यु तक को आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन इस विषय पर हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके लिए पूर्ण जानकारी से भरपूर एक विस्तृत वीडियो इस विषय पर भी बना देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली मदद करो लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।